इतने टाइम के लिए अपने घर को लॉक नहीं करती। और लॉक करने के बाद जो मेरे घर की हालत हुई है, जिसे देखकर मेरी आत्मा रो रही है। एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो 5 महीने हो चुके हैं हमें यहाँ से गए हुए हो चुके थे, और 5 महीने बाद हम वापस अपनी कर्म भूमि यानी कि मुंबई वापस आ चुके हैं। और आने के बाद जो मैंने देखा वो देखकर मैं शॉक्ड रह चुकी हूँ। मुझे झटका लगा है, डर गई हूँ लिटरली कि ये सब क्या हो गया। 5 महीने कह लो, एक तरीके से आधा साल गुजर जाता है। और मैंने कभी भी आज तक लाइफ में इतने टाइम के लिए अपने घर को बंद नहीं किया। लेकिन अभी जो सिचुएशन थी या है कह लो, जो चल रही है, तो वो एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। अदरवाइज़ मैं इतने टाइम के लिए अपने घर को लॉक नहीं करती। और लॉक करने के बाद जो मेरे घर की हालत हुई है, जिसे देखकर मेरी आत्मा रो रही है। हम रात को यहाँ पे मतलब काफ़ी टाइम, कितने, अराउंड 3 o'clock, नहीं 3 o'clock तो नहीं, अराउंड 2 o'clock हम घर पहुँचे हैं रात को। और फिर हमें सोते सोते 4 साढ़े 4 बज गए। तो मैं सुबह 10:30 उठी थी। तो अभी तक मैंने घर को टच भी नहीं किया था, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी करने के बाद मेरा हेल्थ भी इतना अलाउ नहीं करता कि मैं अचानक से पूरे रात बैठकर मैं काम करने लगूं। तो ओह शिट, देखो। तो मेरा हेल्थ भी अलाउ नहीं करता कि मैं इतना ज़्यादा काम कर पाऊँ, क्योंकि मेरे हैंड में स्वेलिंग चालू हो जाती है। और आप देखो अभी भी तो मैं इतना काम नहीं कर पाती हूँ एक साथ। और हाँ, फिर मैंने जब घर देखा तो मेरे को आँख में एकदम आंसू आ गए कि यार ये क्या। मैंने अभी कुछ दिन टाइम पहले ही, याद है ना, मेकओवर किया था इस घर का। और फिर ये हालत। और बॉम्बे में बारिश भी बहुत हो रही है, तो जिसकी वजह से अगर आपका घर बंद रहे तो फंगस हो जाते हैं, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। खाने पीने की चीज़ ऑलमोस्ट ख़राब हो गई। और हमने मतलब अभी सब कुछ सेट किया था फिर से, और फिर ख़राब हो गया। लेकिन अब जो ख़राब हो गया सो हो गया है, लेकिन आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। और हाँ, आपको मैं घर दिखाती हूँ, आप भी डर मत जाना, क्योंकि आपने भी इस तरह से हमारे इस घर को देखा नहीं आपने कभी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ घर की हालत क्या है। मतलब बैल्कनी तो मैं खोल ही नहीं रही हूँ, मतलब मेरी वो हालत है कि बैल्कनी खोलने से ही डर लग रहा है। चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। कुछ हम लेकर आए हैं, और कुछ ये सारे क्रिकेट किट्स वगैरह ऐसे ही पड़े हुए थे। एक मिनट, मैं ज़रा सा लाइट जलाती हूँ। तो ये देखिए, क्रिकेट किट वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए थे, क्योंकि कार में हमेशा रहता है। और ये देखो सारे सामान किस तरीके से पड़ा हुआ है। कुछ तो जीविका ने आते ही बिखेर दिया। ये चीज़ें हमारी ऐसी पड़ी हैं। मंदिर देख लो, ऐसी है पड़ा हुआ। आपको मैं बैल्कनी दिखाती हूँ, लेकिन बैल्कनी क्या दिखाऊं, देखकर आपको डर सा लगेगा। ये देखो, ये देखिए बैल्कनी की हालत। ये भगवान के मंदिर की मूर्ति गिर गई। ये मंदिर, सारी चीज़ें सड़ सी गई है। मिट्टी, ये दूसरी बैल्कनी है। ये देखिए गंदगी, ये देखिए चेयर्स की हालत देखो। तो आप लोगों ने देखा कि घर की कैसी बैंड बजी हुई है। फिलहाल मैं पीती हूँ चाय, और ये मेरा घर है और मुझे मेरे घर से प्यार है। तो मैं इस घर को ठीक भी करूँगी। भोलेनाथ जी मुझे शक्ति देंगे कि मैं अपने घर को फिर से ठीक कर पाऊँ, क्योंकि जिसका घर इस तरीके से होता है तकलीफ़ उसे होती है, और मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है।
तो चलिए मैं पहले चाय पी लेती हूँ, फिर मेरे हस्बैंड आज मेरी हेल्प कर सकते हैं बिकॉज आज वो शूट पे नहीं जा रहे, तो आज वो मेरी हेल्प कर सकते हैं। लकीली ये भी भगवान की कृपा है, नहीं तो अगर वो सुबह सुबह चले जाते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए। तो चलिए मैं थोड़ा सा चाय ले लूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देखो शीतल क्या कर रही है पीछे, क्या कर रही है मैडम? बर्तन मांज रही हूँ, जो कि बर्तन सुबह से ख़त्म नहीं हो रहा। बर्तन मांज रही है क्योंकि अभी भी जो हेल्पिंग हैंड्स हैं, मेड्स हैं, वो नहीं आ रही हैं सोसाइटी में, और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं घर के, तो पूरी साफ़ सफाई चल रही है। घर के तो हालात मैंने दिखाए? अच्छा, कोई बात नहीं यार, मेहनत कर लेनी चाहिए कभी कभी। नहीं, ये मेहनत तो कभी कभी नहीं, ये तो आपको करना ही है, क्योंकि मेड्स वगैरह अलाउड ज़रूर है, बट वो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बुला सकते हो, और सेफ्टी वाइज मुझे लगता है कि नहीं बुलाना चाहिए अभी। हाँ, इसी बहाने थोड़ा काम भी चलता रहेगा अपना। हाँ जी बिल्कुल, अपना काम खुद करना चाहिए, बट ये है कि थोड़ा सा 2 दिन की मेहनत है, उसके बाद फिर मैं रेगुलर 2 दिन नहीं, आज में निपटा देंगे सारा। हाँ, आज में बाकी तो, और मैंने बोला ना मैं लकी हूँ कि आज मेरे हस्बैंड का शूट था और आज वो कल पे चला गया, वरना मेरी तो बहुत ज्यादा बैंड बजने वाली थी। नहीं, हो जाएगा। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। अरे क्या कर रही हो? शूट कर रही हो क्या? बिल्कुल, पूरी ईमानदारी से, क्योंकि काम मैं ही नहीं कर रही हूँ, ये पता होना चाहिए कि तो आप इतनी मेहनत कर रहे हो। क्यों दिखा रही हो यार शूट करते हुए? नहीं बिल्कुल जागरूक कर रही हो हैं? हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाएगी, देखो उनके हस्बैंड काम कर रहे हैं और नहीं, अभी तो सबके ही ऑलमोस्ट हस्बैंड काम कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है, बट साफ सफाई बहुत जरूरी है। अगर ये सफाई हम नहीं करेंगे तो हमारे साथ एक छोटा बच्चा भी है और तबीयत ख़राब होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए हमने पहले सोचा कि क्यों ना पहले घर की साफ़ सफाई हो जाए। प्रोफेशनल लग रहा है एकदम, पोछा लगाते हुए प्रोफेशनल पोछा लगा। क्या लंच का कर लें क्या? भूख लगी होगी ना अभी तो, टाइम ओ माय गॉड 2:30 होने वाला है, तो क्या करूं ऑर्डर? क्या कर रहे हो बेटा? मम्मी मैं बर्तन सीधे कर रही हूँ। ये डब्बे सीधे कर रहे हो? हाँ, थोड़ा अंदर भी सूख जाए ना। अच्छा, तो मम्मा की हेल्प कर रहे हो आप? नेल पेंट लगाया है? मैंने अभी थोड़े में शो 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 शो, ओह माय गॉड जीविका, नेल पेंट वेरी नाइस। थोड़े में ही लगाया। अभी थोड़ी में मैं लगा। मम्मी से डर रही थी। आप मम्मा से डर रहे हो? हाँ, क्योंकि मम्मा ये कैसा डर है कि आपने लगा लिया और फिर बता रही हूँ? मैं जाती
तो ये सारे जो डब्बे हैं ना मैंने वॉश किए थे, तो मैंने जीविका को बोला कि आप ऐसे टर्न करके रख दो ताकि फिर वो अंदर हवा जाएगा तो उसकी स्मेल भी चली जाएगी और अंदर से ड्राई भी हो जाएगा। और अभी देखिए बैल्कनी ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है, ये देखिए। Oh my God. अभी, ये सब मेरे हस्बैंड ने ही किया है क्लीन। तो फिर यहाँ पे डब्बे मैंने वॉश करके सब किए और कुछ बर्तन भी मैंने धो दिया है। ये जगह भी मैंने क्लीन कर दी, ये सारे धो दिए हैं, ये बर्तन धो के रखे हैं। अभी बाकी बर्तन अभी बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो वो सारे काम अभी बचे हुए हैं। मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ, सुबह से कुछ नहीं किया, नहाई भी नहीं हूँ। लेकिन हमने लंच बाहर से मंगाया था क्योंकि जब अभी किचन ही नहीं साफ़ है और राशन वगैरह ठीक से है नहीं, देखो बाल वाल सब कैसे हो गए, तो फिर लंच बनाने का कोई मतलब ही नहीं था इस टाइम। जीविका बेटे नहीं प्लीज़, जीविका फिर से नेल पेंट लगा रही है, बेटा मत करो। मम्मी ताकत है। अब तो पापा आपकी पिटाई करने वाले हैं, बता रही हूँ। तो फिर इसलिए मैंने नहीं बनाया। अब कल से ही होगा, नहीं रात से ही कह लो, रात से तो डिनर बनाना ही होगा। रात को तो मैं खिचड़ी या कुछ ऐसी चीज़ें बना लूँगी, लेकिन कल से मॉर्निंग शूट है, मेरे हस्बैंड शूट पे जाएंगे तो लंच बॉक्स तैयार करना है। इसलिए आज रात तक चाहे मुझे कुछ भी करके अपना काम फिनिश करना है ताकि कल से मेरी गृहस्थी फिर नॉर्मल शुरू हो जाए। अगर मतलब घर ऐसे ही पूरा मेस्ड पड़ा रहेगा तो फिर काम होना मुश्किल है। और अभी तो चल रहा है कोरोना, तो उसमें बाहर मतलब आप घर पे होम डिलीवरी करके मंगा लो, वो चलता है, बट शूट वगैरह पे मैं नहीं खाने दूंगी। और होम डिलीवरी करके भी नहीं मंगाना चाहिए, बट आप समझ सकते हो कि आज इतनी ज़्यादा हम काम ही कर रहे हैं तो, और गंदगी में तो लंच नहीं बनाया जा सकता, वो साफ़ भी नहीं होगा। तो इसलिए हमने आज दिन में सोचा कि चलो स्किप कर देते हैं, बाहर से मंगा लेते हैं। और फिर मतलब शूट पे पॉसिबल नहीं है कि बाहर का खाना और शूट पे, इसलिए मैं कुछ भी करके कल से किचन का काम एकदम रेगुलर स्टार्ट कर दूँगी मॉर्निंग में उठकर अपना। तो चलिए अभी भी बहुत सारे काम बचे हैं, वो भी मैं कर लूँ। बर्तन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ बर्तन मुझे वॉश करते हुए अराउंड कंटिन्यूसली अगर आप काउंट करें तो 2.5 आवर्स हो चुके हैं। क्योंकि जो घर के गंदे बर्तन जो घर के रैक्स में लगे थे, स्टैंड में, फिर जो जाली में रखे हुए थे, जो बर्तन अंदर ड्रॉर में रहते हैं जो हम कभी कभी यूज़ करते हैं, वो सारे बर्तन गंदे हो चुके हैं। इनफैक्ट जो मसाले स्पाइसेस और जो भी खाने पीने की चीज़ें, वो बॉक्सेस सब 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 गंदे हो गए। तो आप समझ सकते हो कि कितने बर्तन, जो 8 साल में मैंने बर्तन इकट्ठा किया है ना, वो सारे बर्तन गंदे हुए पड़े हैं। तो इसलिए मुझे सारा बर्तन साफ, और हैंड ऐसा जैसे सूट सा गया देखो, और ड्राई हो गए, क्योंकि बर्तन मांजना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। एनीवेज चलो काम आगे और स्टार्ट करती हूँ। मैंने सोचा कि बीच में आप लोगों से बात कर लूँ, तो चलिए फिर मैं काम करती हूँ, बहुत लेट हो जाएगा मुझे। तो फाइनली अभी घर साफ़ हो गया है और अभी देख रहे हो कि मैंने कपड़े चेंज किए, तो कपड़े चेंज कर अभी मैं जस्ट नहाई हूँ और अभी टाइम 7 o'clock हो रहा है। तो हमने सुबह में 11:30 से स्टार्ट किया था ये घर साफ़ सफाई का काम, और अब जाकर साफ़ सफाई कंप्लीट हुई है। लेकिन अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि घर को बहुत अच्छे तरीके से हमने मैनेज किया है, बट ये कह सकते हैं कि पूरा घर हमने साफ़ कर दिया। तो पूरा घर साफ़ है, सिर्फ अभी फ्रिज रह गया, तो वो मैं कल कर लूँगी, क्योंकि फ्रिज लकीली बहुत ज़्यादा गंदा कुछ भी नहीं था, गंदा मतलब बिल्कुल नॉर्मल था फ्रिज। तो फ्रिज तो ऑन ही था। और हाँ, अगर आप फ्रिज इतने टाइम के लिए ऑन नहीं होता है और ऑफ़ करके जाते हो तो उसमें ना ब्लैक फंगस से लग जाते हैं, वो साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने फ्रिज को ऑन ही रखा था, तो जिसकी वजह से फ्रिज को कोई तकलीफ़ नहीं हुई है, वो बिल्कुल साफ़ है। बस थोड़ी सी सफाई करनी है, तो थोड़ी नहीं बल्कि कह लो डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है फ्रिज के लिए, क्योंकि 5 मंथ से बंद है, तो इतना साफ़ करना ज़रूरी है ताकि खाने पीने की चीज़ों में कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई जर्म्स ना लग जाए। तो इसलिए जीविका मत करो बेटे, तो इसलिए ज़रूरी है। तो कल मैं करूँगी फ्रिज साफ़, और आज हो गया है सारा काम हमारा कंप्लीट। फिर मैं दिखा देती हूँ कि कितना काम कंप्लीट हुआ है। पूरा तो नहीं हुआ लेकिन घर क्लीन है, अब मैनेज कल करना पड़ेगा। कपड़े बहुत सारे धोए हैं मैंने, दिखाती हूँ।
ये देख लीजिए कपड़े यहाँ पे मैंने डाले हैं पूरे, यहाँ से वहाँ तक, और भी कपड़े डाले हैं। चलिए दिखाती हूँ। घर आपको क्लीन लग रहा होगा क्योंकि किचन वगैरह साफ़ हो चुका है, ऐसा नहीं कि गंदगी है कहीं। और यहाँ भी मैंने कपड़े धो के डाले हैं, ये सारे कपड़े यहाँ भी धो के डाले। यहाँ भी देखिए बर्तन साफ़ करके रखा था, और आधे कपड़े तो अभी देखो यहाँ मैंने, आधे कपड़े अभी मशीन में ही हैं। ये भी कपड़े मैंने सारे धोए हैं, तो बहुत सारे कपड़े वॉश किए मैंने। किचन फिलहाल क्लीन हो चुका है। थोड़ा सा मैनेज करना होगा, चीज़ों को जगह पे रखनी है। वो चीज़ों के लिए ना थोड़ी सी किचन मतलब किचन क्या पूरे घर की चीज़ों को जगह पे रखने की थोड़ी सी हिम्मत, जगह मत करो बेटा, हिम्मत जवाब दे दी है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कल करूँ। और बहुत लोग सोच रहे होंगे कि व्लॉग नहीं आ रहा था मेरा, मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। तो व्लॉग नहीं करने का, व्लॉगिंग कोई ऐसा कुछ खास रीज़न नहीं था, बट हाँ बार बार सब ये कहते थे कि नॉइज़ बहुत आता है। तो वहाँ पे नॉइज़ आता है, बहुत शोर होता ही है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती हैं तो आवाज़ें आती हैं। और हाँ, दूसरी चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या ब्लॉगिंग करूँ, पता नहीं मैं क्यों नहीं ब्लॉगिंग कर रही थी। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करूँ। और ब्लॉगिंग करने के लिए क्या होता है ना कि मुझे जब मेरा मन करेगा तभी मैं करती हूँ। अगर मेरा दिल नहीं है और बुझे मन से मैं कोई काम करना पसंद नहीं करती, कि ब्लॉग में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है और फिर भी मैं करूँ, तो वो लगता है कि जस्ट लाइक ड्यूटी। जीविका को देखो, जीविका आपने ये जैकेट क्यों पहना है आपने? बाहर बहुत ठंड है इसलिए। ठंड, इतनी ठंड लग रही है? हाँ। क्या कर रहे हो आप? मैं ये साइकिलिंग घर में? आप दिखा दो ना मुझे। अच्छा वहाँ से करा, अच्छा जीविका को दिखा दूँ, वहाँ से करके आओ फिर मैं दिखाती हूँ। ओके ओके जीविका, बस गिर मत जाना बेटा। मैं इतना तेज चलाती हूँ। नहीं 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 नहीं, ओ उधर से दिखाओ ना। नहीं नहीं उतना नहीं दिखाऊंगी मैं। जीविका सुबह से साइकिलिंग कर रही है ना बेटा। प्लीज माँ। नो 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 ये देखो, एक बार ये देखो। और जीविका, ओ तो जीविका कर रही है साइकिलिंग और ये बहुत मस्ती कर रही है, ज़रूरी है। और कल से इसकी अब पढ़ाई पे ध्यान देना है, मुझे पूरा फोकस इसकी स्टडी पे करना है, क्योंकि कुछ टाइम से इसने सिर्फ मस्ती किया है, स्टडी नहीं किया। और जिसका लॉस मुझे पता है, क्योंकि फर्स्ट क्लास की पढ़ाई भी पढ़ाई होती है और सारे बच्चे बड़े सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, बट इसने सिर्फ मस्ती में टाइम दिया है। तो अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसको स्ट्रिक्टली पढ़ाया करूँ और ये कम से कम पढ़ाई पे ध्यान दे, है ना बेटा? हाँ, अब तो मैं पढ़ाई में ध्यान देती नहीं हूँ, कल से एकदम रोज पढ़ाई पे ध्यान। अच्छा कितनी सीरियसली बोली। हाँ, और आप क्या करोगे कल से बेटा? कल से थोड़ा खेलूंगी, कल थोड़ा साइकिलिंग करूंगी, फिर थोड़ा पढ़ाई, फिर थोड़ा कुछ खाऊंगी, फिर रेस्ट करूंगी, फिर उठ के ब्रश सब, फिर वो सब। तो कल से ये थोड़ा थोड़ा पढ़ाई, थोड़ा खाएगी, थोड़ा खेलेगी। जीविका कैसे बोलते हो? कल से थोड़ा खाएगी, थोड़ा सा पढ़ाई करेगी, तो जीविका थोड़ा थोड़ा सब करेगी, है ना जीविका? थोड़ा 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 सब करूंगी। पापा गए? पापा वॉश। मैं ब्लॉग एंड करूंगी लेकिन अपने हस्बैंड के साथ ही, है ना? मॉर्निंग गाइस, आप सोच रहे होंगे कि टाइम क्या हो रहा है, तो मैं मॉर्निंग में आप लोगों से बात कर रही हूँ। और मैंने कल का ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट किया था, तो मैंने रात को ना ब्लॉग, शाम को ब्लॉग एंड करना मैं भूल गई थी, बिकॉज़ फिर मैं काम करने लगी थी। एंड इनफैक्ट आप देखो मैंने कपड़े तक चेंज नहीं किए थे, वैसे ही मैं सो गई, इतनी ज़्यादा थक गई थी। और ये बिंदी देख लो, इतनी इसका गम इतना अच्छा है कि कल से गया ही नहीं है। तो अब मैं मॉर्निंग टी ले रही हूँ और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड भी करना चाहूँगी। और मैंने कहा था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ व्लॉग एंड करूँगी, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया, बिकॉज़ हम रात को बिज़ी हो गए थे अपने अपने काम में। कुछ घर की चीज़ें थी वो लानी थी, वो सारी चीज़ों को करने में, तो फिर ये व्लॉग को एंड करना भूल गए और वो मॉर्निंग में चले गए शूट पे।
तो ये पॉसिबल नहीं हुआ। तो मैं इस व्लॉग को अकेले एंड कर रही हूँ एंड आई होप कि आज का व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक प्रॉब्लम आ रही है मेरे चैनल में नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन पहुँच ही नहीं रहा है लोगों को, तो ये बड़ी दिक्कत आ रही है। और जब आप नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अगर मेरा इंडियन यूट्यूबर जतिन शीतल पे अगर ब्लॉग आता है तो वो 8:30 शार्प इवनिंग में आएगा, तो उस हिसाब से आप देखें। और दूसरे चैनल का टाइमिंग अभी तक कुछ पता नहीं है, हो सकता है वो 8 o'clock इवनिंग का मैं टाइम रखूँ। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बाय।